नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट के वर्ग दो के 2019 के साथियों प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चनों को ए टू जेड सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, आइए जानते हैं हम इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 9 मार्च 2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें साथियों, डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पेपर को सारा सॉल्व करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा साथियों। इसमें हम इसके पहले की वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम 31 नंबर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रम से पुरानी हिंदी नहीं माना है। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी नंबर है रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर है राहुल संस्कृतायन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा साथियों ऑप्शन? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको। पुरानी हिंदी नहीं माना था किस विद्वान ने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? आपके सामने एक दिख रही है पंक्ति। इस पंक्ति में आपको पढ़ना है साथियों और इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। वावरो रावरो नान भवानी। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। व्याज स्तुति अलंकार, बी नंबर लिखा हुआ अस्तुति अलंकार, रूप अलंकार और यमक अलंकार। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा व्याज स्तुति अलंकार, इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दूसरा लिखा हुआ है मानचित्र ग्लोब, ब्लैकेट बोर्ड और कंप्यूटर और डी नंबर है मोबाइल और वीडियो गेम। तो निम्नलिखित में से छात्रों के लिए श्रव्य और दृश्य सामग्री क्या होगी जिसमें छात्र देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? तो ब्लैक बोर्ड होगा और कंप्यूटर इसका सही उत्तर होगा साथियों, जिसमें छात्रों को दिखाई भी देगा और श्रव्य सामग्री का मतलब उनको सुनाई भी देगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में कौन सा विधानात्मक वाक्य है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा विधानात्मक वाक्य है। क्या हमने खाना खाया, बी नंबर है शायद हमने खाना खाया, सी नंबर है हमने खाना नहीं खाया और डी नंबर हमने खाना खाया। तो सही उत्तर होगा हमने खाना खाया, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन संपादक को लिखे जाने वाले पत्र के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए है यह पत्र समाचार पत्र के संपादक को पाठक के द्वारा लिखा जाता है। यह पत्र लोक कल्याणकारी योजनाओं के पक्ष में जन समर्थन का आह्वान करता है। सी नंबर है यह पत्र संवादक के पूर्ण रूप से छपान अनिवार्य करता है और डी नंबर आपका है यह पत्र जो है आकार में दीर्घक नहीं होना चाहिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा करेक्ट आंसर होगा यह पत्र संपादक के लिए पूर्ण रूप से छापना अनिवार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ था? कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन, शास्त्रीय कहानी आंदोलन और डी नंबर है सचेतना कहानी आंदोलन। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा शास्त्रीय कहानी आंदोलन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की किस कहानी का मुख्य पात्र एक पशु है? पूस की रात, तावान, शतरंज के खिलाड़ी, बेटों वाली विधवा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद के किस कहानी का जो मुख्य पात्र है एक पशु है? तो पूस की रात इसका सही उत्तर होगा। पूस की रात की कहानी में उसका मुख्य पात्र जो है एक पशु था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है,
निम्न में से कौन सी विशेषता जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में नहीं दिखाई पड़ती है? जिजीविषा, संस्कृत तत्व, लल्लीय भाव और राजनीतिक चिंतन। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में क्या नहीं दिखाई देता? तो राजनीतिक चिंतन इसका सही उत्तर होगा। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में राजनीतिक चिंतन नहीं दिखाई पड़ता है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित पंक्तियों में से छंद बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा। ऑप्शन ए है सोरठा छंद, बी नंबर गीतिका, उलाला और बरवै छंद। तो सही उत्तर होगा सोरठा, इसका सही उत्तर होगा साथियों सोरठा छंद इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक सामग्री का जनक माना जाता है जॉन्स, मर्टेंसरी, पियाजे और फॉब्रेल। तो सही उत्तर होगा सहायक सामग्री का जो जनक है उसे फ्रॉबेल को माना जाता है। फ्रॉबेल जो साथियों सहायक सामग्री का जनक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस पत्र पत्रिका के संपादन को निम्न में से किस प्रकार का पत्र नहीं लिखा जा सकता? स्पष्टीकरण संबंधी पत्र, अधिसूचना पत्र, सुझाव या शिकायत संबंधी पत्र और फोर्थ नंबर है शिकायती पत्र। तो अधिसूचना पत्र इसका सही उत्तर होगा कि किस पत्र पत्रिका के संपादन में निम्नलिखित में से किस प्रकार का पत्र नहीं लिखा जाता? तो अधिसूचना पत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी नंबर है समन्वय का सिद्धांत और अनुक्रम का सिद्धांत। तो बालकों को करके सीखने का आनंद का अनुभव जो है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? कबीर दास या कबीर, मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन और सहपा। तो इसका जो सही उत्तर होगा गोरखनाथ के गुरु कौन थे साथियों? तो मत्स्येंद्रनाथ इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? उपयुक्त सभी, केवल श्रव्य सामग्री, केवल दृश्य सामग्री का, श्रव्य और दृश्य दोनों जिसमें दिखता भी हो सुनाई भी दे। तो ग्राफ जो होता है साथियों केवल दृश्य सामग्री होता है जिसमें ग्राफ आपके सामने दिखता है, आप उसको देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होगा। जहर का घूंट पीना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विरोधी होना, विरोध में बात करना, कड़वी बातें कहना, अपमान सहकर भी चुप रहना। तो जहर का घूंट पीने का जो सही उत्तर होगा वो अपमान सहकर भी चुप रहना इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हमीद प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? हमीद जो है साथियों ये प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है पूस की रात, सच्ची वीरता, कफन, ईदगाह। तो हमीद जो साथियों ये हो जाएगा। हमीद का जो प्रमुख पात्र है वो ईदगाह से संबंधित है। ईदगाह से जो कहानी प्रेमचंद की है जिसमें हमीद चिमटा लेके आया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु नहीं आता। उपयुक्त विशेषताएं किस छंद में होती हैं? चौपाई छंद, पीयूष वर्षा छंद, रोला छंद और टंकन छंद। तो सही उत्तर होगा चौपाई, इसका सही उत्तर होगा साथियों चौपाई छंद करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रसिद्ध ब्रज भाषा जो है, प्रसिद्ध ब्रज भाषा गद्य ग्रंथ चौपाई वैष्णव वन की वर्तता और 252 वैश्वन की वारवर्ता के लेखन कौन है? गुरुकुल नाथ, विठलनाथ, दौलतराम, नाभाराम। तो सही उत्तर होगा गुरुकुल नाथ, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि इस पहेली के लेखक कौन माने जाते हैं? इस पहेली को आपको पढ़ना है साथियों 1 से 2 बार और इसके बाद इसमें बताना है कि इसके लेखक जो कौन माने जाते हैं। कबीर, विद्यापति,
अमीर खुसरो गोरखनाथ। तो सही उत्तर होगा अमीर खुसरो साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रदूषण की समस्या किस श्रेणी का निबंध है, शिक्षण या शैक्षणिक। बी नंबर है आर्थिक समस्या, प्रधान, सामाजिक। तो प्रदूषण की समस्या जो है वो समस्या प्रधान श्रेणी में आएगा साथियों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि सिद्धों की संख्या जो होती है वो कितनी मानी जाती है, 81, 84, 56, 63। तो सही उत्तर होगा सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सही विकल्प आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा साथियों। लिखा हुआ ऑप्शन की रूप सृष्टि करने वाली शक्ति, रूप सृष्टि करने वाली शक्ति डैश है। जीवन के विविध दृश्यों को सारे प्रस्तुत करना उसी का काम होता है। कल्पना तत्व, अर्थ तत्व, बुद्धि तत्व, शब्द तत्व। तो सही उत्तर होगा कल्पना तत्व। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 53 है। हिंदी ललित निबंध का समर्पित एवं सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर किसे कहा जाता है, विद्यानिवास मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राजा रवि वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो विद्यानिवास मिश्र जो है साथियों, इनको हिंदी ललित निबंध का समर्पित एवं सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने साथियों कि हिंदीतर भाषी छात्रों की मातृभाषा, हिंदीतर भाषी छात्रों की मातृभाषा को जानना शिक्षण के लिए आसान है, सामान्य है, चुनौतीपूर्ण है या विशिष्ट है। तो सही उत्तर क्या होगा, चुनौतीपूर्ण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये पंक्ति आपके सामने दिख रही है और इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक और उपमा अलंकार। तो सही उत्तर होगा यमक अलंकार साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 56 से लेके साथियों 60 तक के क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने पद्यांश लिखे हुए हैं और इसमें से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके आंसर को सही उत्तर देना है। ठीक है, तो एक बार इसको 2 बार जरूर पढ़ें साथियों। और इसके बाद पहला क्वेश्चन है कि संसार में धन के पुजारियों की क्या गति होती है, वे परलोक की यात्रा करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा और नाम जग में नहीं रह जाता, उनकी उपासना होती है, उनके स्मारक बनाए जाते हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा और जो नाम होता है वो जग में नहीं रह जाता। इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है कि जीवन का लक्ष्य, रुपयों की महानता, अपना अभिप्राय और धन की महानता। तो सही उत्तर होगा जीवन की लक्ष्य। इसका सही उत्तर होगा। उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक होगा साथियों जीवन का लक्ष्य करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि परिच्छेद के अनुसार हमें क्या करने में अपना समय नहीं बिताना चाहिए, जीवन समर्पण में, रुपए कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में, उदाहरण ढूंढने में। सही उत्तर होगा रुपए कमाने में। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, स्वार्थी बनना, स्वर्ग की यात्रा करना, स्मारक बनना, मनुष्यत्व के लिए जीवन अर्पित करना। तो स्वार्थी बनना इसका सही उत्तर होगा। धन की पूजा करने का अभिप्राय जो है वो स्वार्थी बनना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। संसार के किस प्रकार के मनुष्य की पूजा होती है, जिनके स्मारक चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके स्वर्ग की यात्रा की, जिन्होंने अपने जीवन को मनुष्य के लिए अर्पण कर दिया, जिन्होंने मृत्यु पर धर्म कमाया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन जो हमने 30 से लेकर 60 तक के क्वेश्चनों को कवर किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।